नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं राघव आप सभी को राघव मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूँ। पिछले हम लोग 2 लेक्चर में मैट्रिक्स को देखा था। पहले लेक्चर में मैट्रिक्स का डिफिनेशन, ऑर्डर, उसके बाद दूसरे लेक्चर में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, ऑर्डर और उसके डिफिनेशन के बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो आपने देखा, उस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स आया था। एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोगों को मैट्रिक्स का डिवाइडेशन करने के लिए बोला गया, तो हम लोगों ने क्या किया, ऑर्डर के आधार पे मैट्रिक्स को डिवाइड किया। ऑर्डर जो आपका होता है m क्रॉस n होता है। अब उस ऑर्डर के आधार पे हम लोगों ने मैट्रिक्स को अलग अलग तरीक़ा से डिवाइड किया। जैसे एक बार मैं इसको हल्का ब्रीफ कर देता हूँ। आपको अगर बोला जाए कि मैट्रिक्स क्या होता है, तो आप बोलिएगा सिंगल कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे जिसके सभी एलिमेंट्स AIJ होता है, और इसको एक बॉक्स के अंदर रख देते हैं, और जब आप इसको सजाएंगे तो रो और कॉलम बनेगा जिसको m क्रॉस n से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ से देखना, ये आपका रो हो जाता है और ये आपका क्या हो जाता है, कॉलम हो जाता है। तो रो कॉलम A बराबर AIJ m क्रॉस n हो गया। यहाँ से देखा कि ये आपका ऑर्डर है, इसी को ऑर्डर कहते हैं। अब ऑर्डर के आधार पे हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखा था। जैसे इसमें यदि m1 हो जाता है, m1 हो जाता है यानी रो 1 हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। लेकिन यदि n1 हो जाता है तो इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, कॉलम मैट्रिक्स। ये सब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, फिर भी मैं इसको हल्का बता देता हूं। उसके बाद आप यदि m और n को बराबर नहीं रखते हैं, यानी रो कॉलम यदि बराबर नहीं है, तो ये हो जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब यहां से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक आपका वर्टिकल और दूसरा आपका हॉरिजॉन्टल। फिर यदि m और n के बराबर रखते हैं तो ये बनता है स्क्वायर, जो कि पिछले क्लास में यहीं तक हम लोगों ने देखा था स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं किया था, छोड़ दिया था। लेकिन हम लोगों ने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को अलग अलग 2 डिवाइड किया था पार्ट्स में, एक वर्टिकल बन रहा था, एक आपका क्या बन रहा था, हॉरिजॉन्टल बन रहा था। तो ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का मेन 4 फाउंडेशन होता है। अब इसके आधार पे हम लोग समझते हैं आज कि मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स के आगे क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे जो मेन होता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का, क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जब करते हैं, उसमें सबसे मेन होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। बाकी जितने भी तरह के मैट्रिक्स के टाइप होते हैं सब स्क्वायर मैट्रिक्स से निकल के आते हैं। तो जरा समझने का प्रयास करते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद क्या पढ़ना है। देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जो कि आप जानते भी हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स यदि बाय द वे आप इसको पहले समझ लो कैसे होता है, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। देखिए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और क्या हो गया आपका A33। ये जो आपका मैट्रिक्स बना, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, यानी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स देखा। इस मैट्रिक्स को यदि आप देखते हो ध्यान से, ये इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये डायगोनल होता है। क्या होता है, डायगोनल। यानी यदि यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। पहला डायगोनल। अब डायगोनल के मतलब है कि ये आपका मेन डायगोनल होता है। ऐसे तो डायगोनल 2 तरह का होता है, एक आप इधर से भी देख सकते हैं, लेकिन इसका जरूरत नहीं है, इसको सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। यानी डायगोनल 2 तरह का होता है, एक आपका मेन डायगोनल, दूसरा क्या, सेकेंडरी डायगोनल। लेकिन सेकेंडरी डायगोनल की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका चर्चा हम लोग नहीं करते हैं। जनरली हम लोग इसको बात करते हैं, इसको बोलते हैं मेन डायगोनल, या इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, वैसा डायगोनल जिसमें I और J आपस में बराबर होते हैं, वैसा डायगोनल जिसमें I और J आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसको मेन डायगोनल कहते हैं। यानी पहला जो स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट हुआ वो हुआ डायगोनल मैट्रिक्स। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स 2 भाग में बढ़ता है, एक आपका डायगोनल, दूसरा यदि ध्यान से देखिएगा तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के बाद भी कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो आप यदि गौर से देखिएगा तो देखिए ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है। तो कोई बच्चा बोलेगा सर ट्रायंगल तो मेरे को नीचे भी दिखाई पड़ रहा है, बहुत बढ़िया। यानी ट्रायंगल 2 हो सकता है। यानी आपने स्क्वायर मैट्रिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में, पहला डायगोनल और दूसरा ट्रायंगुलर। यानी डायगोनल और ट्रायंगुलर से क्या क्या निकल के आता है वो समझेंगे। पहले समझते हैं डायगोनल।
देखिए यदि डायगोनल की बात किया जाए तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सभी का सभी जीरो हो जाए, उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स दो पार्ट्स में, पहला डायगोनल और दूसरा ट्रायंगुलर। यानी ट्रायंगुलर और डायगोनल क्या होता है? तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब का सब जीरो, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सबका सब क्या हो जाए? जीरो, ऊपर नीचे दोनों जीरो, तो आपका हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ट्रायंगुलर तो दो तरह का होता है, एक अपर और एक लोअर, क्योंकि ऊपर वाला को अपर और नीचे वाला को लोअर कहते हैं। तो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर क्या होता है? जैसे आपने बोला अपर, तो अपर की बात करेंगे, लोअर तो लोअर की बात करेंगे। यानी अपर ट्रायंगुलर में मेन डायगोनल के नीचे सभी का सभी जीरो, लोअर ट्रायंगुलर में क्या? नीचे को छोड़ के ऊपर सभी का सभी क्या हो जाए? जीरो। यानी यहां से कितने बात समझ में आ गया? दो बात, डायगोनल मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब एक एक करके पहले समझते हैं। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला आपका डायगोनल मैट्रिक्स, दूसरा आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर आप गौर करते हैं बाबू तो यहां से आपको समझ में आएगा कि सर डायगोनल मैट्रिक्स में मेन डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के ऊपर नीचे सभी का सभी जीरो हो गया, और इसी डायगोनल मैट्रिक्स को DIG भी कहते हैं। यानी DIJ A11 A11 A22 A33, ये जो भी लिखा हुआ ये एक डायगोनल मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। यानी जब कभी भी इस तरह से दिखाई पड़े तो आप इसको एलिमेंट्स ना समझना, सीधा समझना कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, जिस डायगोनल के एलिमेंट्स क्या क्या है? A11 A22 A33। चलिए अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स के बाद ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी दो तरह का होता है, एक अपर और एक लोअर। अपर का पहचान क्या होता है? कि ऊपर वाले को छोड़ के नीचे सभी का सभी जीरो हो जाए। बहुत बढ़िया, ऊपर वाले को छोड़कर नीचे सभी का सभी क्या? जीरो हो गया। लोअर ट्रायंगुलर का पहचान क्या है? कि मेन डायगोनल से ऊपर सभी का सभी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अब यहां से मसला यह है कि सर अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर को कॉर्ड के द्वारा कैसे देखा जाए? आखिर आप कैसे समझते हैं कि नीचे वाले सभी एलिमेंट्स जीरो है? वो तो बोल दिया, बट दिखाओगे कैसे? तो आप यदि ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में ये आएगा कि ये जो है I बराबर J है। ऊपर के जो भी मसला है इसमें J बड़ा है, ऊपर वाला में J क्या है? बड़ा है। जैसे देखिए ये I है और ये J है, तो देखिए 1 2 1 3 2 3, यानी सबके सब क्या है? बाद वाला बड़ा, यानी J क्या है? बड़ा है। नीचे में यदि ध्यान से देखिएगा तो ये I और J में I से पहले वाला बड़ा है, सॉरी J से पहले वाला क्या है? बड़ा है, यानी I बड़ा है। तो ऊपर में J बड़ा और नीचे में कौन बड़ा? I बड़ा। इसी बात को यहाँ पे दिखाया गया कि अगर अपर ट्रायंगुलर की बात करते हैं तो I जो है नीचे जो है बड़ा है, और वो सभी के सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। जब इस तरह से हो कि I बड़ा, तो I बड़ा, तो वो सभी के सभी एलिमेंट्स किसके बराबर हो जाएंगे? जीरो के बराबर हो जाएंगे। अगर J बड़ा, यानी ऊपर वाला सभी के सभी क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। तो ये यहां से निकल के आता है स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स का दो पार्ट्स, पहला डायगोनल और दूसरा ट्रायंगुलर। अब देखिए भाई डायगोनल में भी अलग अलग तरह से फ्रेम हो सकता है। जैसे ये मेन डायगोनल के कुछ एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो जाए, तो इक्वल हो जाए तो एक अलग मैट्रिक्स हो जाता है। हो सकता है कि सभी एलिमेंट्स 1 1 हो जाए, तो वो अलग एलिमेंट्स हो सकता है। हो सकता है कि सभी के सभी एलिमेंट्स ना इक्वल हो ना अलग अलग हो, यानी सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 जैसे 2 2 3 4 सिर्फ अलग अलग तीनों एलिमेंट्स आ जाए। तो यदि अलग अलग तीनों एलिमेंट्स आ जाए वो तो डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। बट इससे दो केस निकल के आते हैं। हो सकता है कि तीनों एलिमेंट्स इक्वल हो जाए, या 2 × 2 ऑर्डर का है तो दोनों एलिमेंट्स इक्वल हो जाए। यह हो सकता है कि सभी के सभी एलिमेंट्स मेन डायगोनल का 1 हो जाए। यदि तीनों का सभी के सभी एलिमेंट्स 1 हो जाए तो आपका जो नाम होता है वो होता है यूनिट। इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी। यूनिट मैट्रिक्स है क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यदि सभी के सभी बराबर हो जाए उसको कौन मैट्रिक्स कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो क्लियर हो गया यहाँ से। स्क्वायर मैट्रिक्स को टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? तो आप बोलिएगा दो पार्ट्स में, पहला डायगोनल, दूसरा ट्रायंगुलर। डायगोनल का कितने पार्ट्स? दो। हो सकता है सभी के सभी बराबर, स्केलर। हो सकता है सभी के सभी 1 1, यूनिट। इसी को आइडेंटिटी भी कहते हैं। ट्रायंगुलर का कितना? ट्रायंगुलर 2, अपर और लोअर। अपर में अपर को छोड़ के नीचे सभी का सभी जीरो, लोअर में लोअर को छोड़ के अपर का सभी क्या होता है? जीरो होता है। तो इस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स के हम लोगों ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? दो पार्ट्स में डिवाइड किया। अब इसी चीज को आगे देखते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, जो कि मैं बोल रहा था कि स्केलर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के सभी एलिमेंट्स बराबर हो जाए, के एनी स्केलर, के कोई भी स्केलर हो सकता है। और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके सभी के सभी एलिमेंट्स 1 1 हो जाए, उसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। सब क्लियर है? बहुत ही आसान से, आराम से एकदम हर एक चीज़ों को समझ में आ रहा है, याद हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी बातों को डिफिनेशन के तौर पे, कॉर्ड के तौर पे समझाया जाता है। और कैसे हम लोग याद रखेंगे, जब आपको क्वेश्चन में किस तरह से दिया रहे तो कैसे समझेंगे कौन किस टाइप का मैट्रिक्स है।
ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या लिखा हुआ है, डायगोनल मैट्रिक्स, यानी वैसा मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट इज जीरो एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल, यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के छोड़ के सभी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। उसी को कौन डायगोनल कहते हैं, उसी को कौन मैट्रिक्स कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि सर डायगोनल निकला स्क्वायर से, डायगोनल निकला किससे, स्क्वायर से, इसलिए इसका डिफिनेशन बदल गया, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। आप स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनेशन बता रहे थे, ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट विच हैव रो और कॉलम आर इक्वल, यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स से ना डायगोनल निकला, तो उसका डिफिनेशन में थोड़ा सा बदलाव आ गया। अब ए मैट्रिक्स के जगह अब हम लोग क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत बढ़िया, ए स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट जीरो हो जाए एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी के बाकी सभी का सभी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के ऊपर नीचे सभी का सभी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। एक बात और हो सकता है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा, अगर किसी भी मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो यदि ये 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है या 2 into 2 ही ऑर्डर का मैट्रिक्स है, डायगोनल होने के लिए कम से कम एक एलिमेंट को रखना चाहिए, एक एलिमेंट को बचना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, जरूरी नहीं कि तीनों का तीनों ही जीरो ना हो, कोई एक छोड़ के बाकी, कोई एक छोड़ करके बाकी रिमेन 2 भी जीरो हो जाए तो चलेगा। यानी यहाँ से आप क्या समझाना चाह रहे हैं सर, जरा ठीक से समझाओ। जैसे 2 0 0 0 ये कैसा मैट्रिक्स है, तो आप कहिएगा सर ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर नीचे जीरो। तो कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो डायगोनल में भी जीरो हो गया, होने दो, कोई बात नहीं। डायगोनल के कम से कम एक एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सभी के सभी एलिमेंट भी जीरो हो जाए तो भी क्या हो सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स हो सकते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए इसमें आपको कॉर्ड के द्वारा भी कई सारे बातों को समझाया जाता है। आमतौर पे तो क्वेश्चन में कॉर्ड ही दिया रहता है। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स तैयार करिए। पिछले क्लास से हम लोग स्टार्टिंग से ही मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहे थे। उसके सभी एलिमेंट्स ए आई जे, उसका ऑर्डर जो होता है एम क्रॉस एन होता है, जहाँ एम और एन आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बहुत बढ़िया। अब ये जो मैट्रिक्स है इक्वल तब होंगे जब स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स बना दिया। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के छोड़ के ऊपर नीचे सभी के सभी जीरो करना है, यानी कुछ एलिमेंट्स जीरो होंगे। वो कौन से एलिमेंट्स जीरो होंगे, जहां आई और जे के बराबर नहीं हो, क्योंकि मेन डायगोनल में आई और जे आपस में बराबर होते हैं, और मेन डायगोनल के छोड़ के ऊपर हो या नीचे हो सभी के सभी एलिमेंट्स में आई और जे आपस में बराबर नहीं होते। ये पहचान हो गया, आपका कॉर्ड हो गया बहुत ही अच्छे ढंग से। इसको आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। अभी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को समाप्त करने के बाद फिर इसका ऑपरेशन करेंगे मैट्रिक्स का, अलजेब्रा ऑन मैट्रिक्स। फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। रेगुलर एकदम वीडियो को देखते जाइए, ऐसा ना कि एक भी मिस किए क्लास तो दिक्कत हो जाएगा। जब भी आपको टाइम मिले वीडियो अपलोड रहता है, आप इसको एक बार जरूर देखें और आप फेयर कॉपी नोट्स कॉपी भी तैयार करिए। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। जब भी आप वीडियो देखते हैं तो उसके बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद में उसको कॉपी पर नोट डाउन करिए और अपना नोट कॉपी बनाइए। इससे क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन कॉपी को रिवाइज करिएगा सेकंड राउंड में, तो आपको टाइम कम लगेगा, क्योंकि बाद में फिर वीडियो देखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो आप फेयर कॉपी साथ में बनाते चलना, तब आपको बाद में रिवीजन के टाइम में मदद थोड़ा सा मिलेगा। आते हैं अगले मैट्रिक्स पे, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद स्केलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पहला स्केलर और दूसरा आइडेंटिटी, जिसको यूनिट कह रहे थे। तो देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। ऐसे भी अगर आमतौर पे बात किया जाए तो स्केलर मैट्रिक्स डिफिनेशन याद नहीं रखना, बस एक अच्छा दिखने के लिए, अच्छा समझने के लिए आपको मैं लिखा रहा हूँ। लेकिन आप सीधा याद रखना कि मेन डायगोनल के सभी एलिमेंट इक्वल हो जाए। मेन डायगोनल के सभी एलिमेंट क्या हो जाए, इक्वल। इक्वल कुछ भी हो जाए एक्सेप्ट 1 को छोड़ के। देखिए यही बात लिखा होगा, ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट आर इक्वल। डायगोनल मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट इक्वल हो जाए एक्सेप्ट 1 को छोड़कर। 1 को छोड़ के मेन डायगोनल के सभी एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स कॉर्ड की भाषा में। पहले तो हम लोग स्क्वायर बनाएंगे m बराबर n। दूसरी बात, कुछ एलिमेंट्स जीरो करेंगे, यानी ऊपर नीचे सभी एलिमेंट जीरो तब होंगे जब i j के बराबर नहीं हो। और जब i j के बराबर हो जाए, इसका मतलब मेन डायगोनल एलिमेंट है, और मेन डायगोनल एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, कोई भी एनी कांस्टेंट k मान लेते हैं। कब? जब i बराबर क्या, j। i बराबर j, यानी मेन डायगोनल के सभी एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप यहाँ पर भी ध्यान से देख सकते हैं बाबू, ये मेन डायगोनल में a है, यहाँ पे मेन डायगोनल में 2 2 2 2 है, 3 3 3 हो सकता है।
एक्सेप्ट 1, यानी 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 जैसे ही होता है तो एक नया मैट्रिक्स बन जाता है। उस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि अगले। अब देखिए यूनिट मैट्रिक्स, इसी का दूसरा नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि मैंने बताया भी था। इसी का दूसरा नाम है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या होता है? ये वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट्स 1 हो जाए, 1 को यूनिटी कहते हैं, यानी वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या हो जाए, 1 हो जाए, उसी को कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। देखिए आमतौर पे यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। जैसे कई बार आई मिल जाए तो आप उसको यूनिट मैट्रिक्स से समझना, लेकिन ऑर्डर का मसला होता है कि सर ऑर्डर क्या होगा। तो जिस भी ऑर्डर की बात किया जाए, यहाँ पे अगर ऑर्डर n है तो n की बात किया जाए, n एनी, जैसे 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। हाँ, एक बात आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि सर 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर हम कैसे समझेंगे कि मैट्रिक्स कैसा है, स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है। एक बात ध्यान दीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके रो और कॉलम आपस में इक्वल होते हैं। बहुत बढ़िया। स्क्वायर मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका रो और कॉलम आपस में क्या है, इक्वल है। तो सर रो और कॉलम इक्वल है तो ये तो 2 into 2 लिखा है, या 3 into 3 लिखा है, या n into n लिखा है, लिखा तो है। ये ऑर्डर मैट्रिक्स, इसका दोनों रो और कॉलम बराबर है, और रो और कॉलम बराबर होता था स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको दूसरे तरह से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कैसे, जब रो और कॉलम बराबर है तो ये लिखा हुआ क्या है, 2 into 2, इसको कहते हैं सेकेंड ऑर्डर। इसको क्या कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर। यदि 3 into 3 है तो इसको कहते हैं थर्ड ऑर्डर, यानी सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर, यानी थर्ड ऑर्डर यानी 3 into 3, सेकेंड ऑर्डर यानी 2 into 2, n into n यानी n ऑर्डर। यानी जितना भी अगर आपको दे दिया कि थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाइए, इसका मतलब क्लियर है कि 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, और वो हमेशा कैसा होगा, स्क्वायर होगा। बात समझ में आ गया? यानी 2 into 2 दे या सेकेंड ऑर्डर दे, सेम है। 3 into 3 दे या थर्ड ऑर्डर दे, सेम है। जो भी इस तरह की बातें किया जाएगा वो सबका सब कैसा मैट्रिक्स को डिनोट करेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स को डिनोट करेगा। तो चलिए समझते। तो वैसा मैट्रिक्स जो कि मेन डायगोनल के सभी एलिमेंट्स 1 1 हो जाए, उसको कैसा मैट्रिक्स कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स का पहचान क्या होता है कि यूनिट मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं, आई से। हमेशा इसको आई से डिनोट करेंगे, जिस भी ऑर्डर का होगा वहां पे लिख देंगे n। अगर आई 3 दे तो 1 0 0, जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये मैट्रिक्स बिल्कुल डायगोनल के सभी एलिमेंट 1 1 है, और 3 ऑर्डर का है, इसको i3 ले दिए। अब यहाँ पे डायगोनल के सभी एलिमेंट 1 1 है, सेकेंड ऑर्डर का है तो i2 लिख दिए। तो ये हो जाता है आपका कौन सा मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स हो सकता है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 3 4 वीडियो के बाद धीरे धीरे फ्लो आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग का वीडियो में थोड़ा सा इरिटेशन आता है। अब धीरे धीरे चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को समझने में टाइम लगा, लेकिन अब लगभग समझ चुके हैं, तो अब आपको दिक्कत नहीं आएगा। इसको जितने भी जो भी डिफिनेशन अभी लिखा हुआ आपको मिल रहा है, बाद में PDF फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, फिर आप वहाँ से सारा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लिखने का मसला सीधा खत्म, डायरेक्ट क्वेश्चन पे अटैक करेंगे। अगला आइए, अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर। देखो भाई, डायगोनल मैट्रिक्स से 2 निकला, एक आपका क्या निकला, स्केलर, दूसरा क्या निकला, यूनिट। उसके बाद अब आते हैं ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर 2 तरह का होता है, एक होता है अपर ट्रायंगुलर, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर किसे कहते हैं, वैसा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उससे पहले बोल सकते हैं वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सभी के सभी एलिमेंट 0 हो जाए। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स इन बीच ऑल एलिमेंट इज 0 बिलो प्रिंसिपल डायगोनल, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सभी के सभी 0 हो जाए। बोल दिया अपर तो अपर बचना चाहिए, बोल दिया लोअर तो लोअर बचना चाहिए, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सभी के सभी एलिमेंट 0 हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये तो बात सही है, लेकिन कॉर्ड यदि आप समझ गए तो कॉर्ड समझने के बाद समझिए सब कुछ समझिए। ये तो डिफिनेशन है भाई, ये कॉर्ड है, एक एग्जाम्पल है, 3 3 तरीका 4 4 तरीका से आपको समझा रहे हैं। कैसे नहीं समझ में आएगा, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। बस आपको समझने की दृढ़ इच्छा होना चाहिए और लगातार बने रहिए, बिल्कुल समझ में आएगा। आइए हम लोग देखते हैं कॉर्ड। किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल सिंगल लेटर से डिनोट करते हैं, इसके सभी एलिमेंट आई जे, चलो ये तो ठीक है मैट्रिक्स हो गया, जिसका ऑर्डर हो जाता है m क्रॉस n। ये सबसे पहले स्क्वायर होना मांगता है। यदि आप स्क्वायर कर दिए तब जाके ट्रायंगुलर करिए, लोअर अपर जो भी करना है डायगोनल करिए, तो स्क्वायर बना दिया। अब डायगोनल या अपर या लोअर जो भी है, उसके कुछ एलिमेंट्स 0 होंगे। अगर बात किया जाए लोअर ट्रायंगुलर तो ऊपर वाला 0, अपर ट्रायंगुलर तो नीचे वाला 0। यहाँ बात किसका है, अपर ट्रायंगुलर।
अपर ट्रायंगुलर यानी नीचे वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। तो नीचे वाले एलिमेंट्स का पहचान है आई बड़ा कि जे बड़ा, तो बोलिएगा सर आई बड़ा, यानी वैसे एलिमेंट्स 0 होंगे जिसमें आई क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। आप देख लिए यहाँ पे इस तरह से। चलिए इसमें एक आपका लोअर ट्रायंगुलर छूट गया है, तो मैं लोअर ट्रायंगुलर के बारे में लिख देता हूँ यहीं पे, नहीं तो सुधार कर देता हूँ। लोअर ट्रायंगुलर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसका सेकंड जो है लोअर ट्रायंगुलर यहीं पे सुधार कर देते हैं। चलिए देखिए दूसरा जो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट इज 0 एबव प्रिंसिपल डायगोनल, यानी एबव का मतलब कहाँ होता है, ऊपर। तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर सभी के सभी एलिमेंट 0 हो जाए, उसी को बोलते हैं हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और पहचान क्या है, ऊपर वाला का पहचान क्या है, आई बड़ा। कौन बड़ा, आई बड़ा। अब जैसे देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, नहीं ऊपर वाला का पहचान है जे बड़ा, ऊपर वाले एलिमेंट्स का पहचान क्या है, जे बड़ा, जे बड़ा, यानी वह सभी एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे जहां पे क्या है, जे बड़ा, यानी ऊपर के सभी एलिमेंट 0 हो जाएंगे। अब यहां से देखिए, आप देख पा रहे हैं ध्यान से, तो आप देखोगे 2, 3, 1, 4 लिख सकते हैं। अब ये सभी एलिमेंट मेन डायगोनल के ऊपर में सभी का सभी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो मेन डायगोनल के ऊपर सभी के सभी एलिमेंट 0 हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब यहां पर भी देखिए, अब ध्यान से अगर देखते होंगे इस बात को तो समझ में आ गया होगा कि सर ये तो जो है आपका प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल है। मेन डायगोनल के ऊपर सभी के सभी क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। तो मेन डायगोनल के ऊपर सभी के सभी 0 दिख रहा है, यानी बच रहा है कहाँ, नीचे, तो नाम पड़ गया क्या, लोअर। तो यहाँ से हम लोगों ने सारे बातों को समझा एक एक करके। अब एक बात आप यहाँ से नोट में समझ सकते हैं, ऐसे आप जानते भी होंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स इज अ लोअर एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आल्सो, यानी डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो लोअर ट्रायंगुलर भी होता है, अपर ट्रायंगुलर भी होता है, क्योंकि डायगोनल के बाद ऊपर नीचे सभी के सभी क्या हो जाए, 0। तो अगर हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर अपर 0 तो वो डायगोनल वहाँ पे एग्री होगा, अगर कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर तो अपर 0, अगर कहेंगे अपर ट्रायंगुलर तो लोअर 0। तो दोनों केस में डायगोनल मैट्रिक्स वहाँ पे एग्री रहता है, इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स इज अ लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आल्सो। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दोनों होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट आज हम लोगों ने समाप्त किया। और भी इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, अगले क्लास में हम लोग जो देखेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो देखने में थोड़ा सा बहुत बच्चे देख नहीं पाते हैं, उसको शॉर्ट करके देखना पसंद करते हैं, इसलिए वीडियो आपको आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट यही रेशियो में मिलता जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग सिंगलटन मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे, फिर सम एंड डिफरेंस, यानी ये जितने तरह का एक क्लास का और आपका थ्योरी होगा। उसके बाद एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज और कुछ पीवाईक्यू जो उस बेस पे पूछा है एग्जाम में, उसको मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आज तक यही, थैंक यू वेरी मच।